नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएन डे ऑफ 8 बिलियन के बारे में। इसके साथ साथ अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 2037 तक हमारी 9 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगी। तो हम देखेंगे कि 7 से 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचते समय हमें कितना टाइम लगेगा। 8 से 9 बिलियन पहुंचने के लिए हमें 2037 तक का इतना समय 15 साल क्यों लगेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये हो क्यों रही है। 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि इन सारी की सारी चीज़ों में ये जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है इसमें हमारा प्यारा भारत कहाँ पे खड़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, ये है यूनाइटेड नेशन का लोगो। यूनाइटेड नेशन क्या है उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सारों के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अलग वीडियो में विस्तार से उनको कवर किया है, चाहे वो WHO, WT हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक इन सारों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन डेजिग्नेट किया है। इसका मतलब ये है कि अब हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा डे ऑफ 8 बिलियन। अब यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आती है 2022 की, जिसमें यह कहा गया था कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो नवंबर 2022 तक 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी और पहुंच भी गई। अब ये जो माइलस्टोन है 7 बिलियन से 8 बिलियन तक का पहुंचने का, इसमें हमें पूरे कितने साल लगे? 11 साल। यानी 7 बिलियन से 11 साल में हम 8 बिलियन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो हो गई है। तो इसमें कितने साल लगे हैं? 11 साल लगे हैं। अब आगे हम देखेंगे ये जो अनप्रेसिडेंट सर्ज है, इतना अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है कि अनबिलीवेबल, ठीक है ना। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज आना, ये जो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है, पॉपुलेशन सर्ज है ग्लोबल पॉपुलेशन में, इसके जो सबसे मेन कारण है वो है कि ग्रेजुअली बहुत जल्दी ह्यूमन लाइफ स्पैन जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। अब ये जो ह्यूमन लाइफ स्पैन में इंक्रीज आया है इसके कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं, कारण हैं। सबसे पहला आता है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई है। बहुत सी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया काफ़ी अच्छी स्कीम्स लेके आती हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत एक बड़ी अच्छी स्कीम है। तो उस प्रकार से जैसे इंडिया में आयुष्मान भारत है, इस प्रकार से आपको पता है जैसे अमेरिका में ओबामा केयर हुआ करती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग पूरे देशों में अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो चलती हैं। तो पब्लिक हेल्थ जो है उन सब चीज़ों से इम्प्रूव हुई है। इसके साथ है न्यूट्रिशन। अब जो है वो न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के भी जैसे आपके पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें भी न्यूट्रिशनल फूड की बात की गई है। ज़ीरो हंगर उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि टोटल जितने भी गोल्स हैं उसमें से एक ज़ीरो हंगर भी है। तो उसमें न्यूट्रिशन है। अब न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बीमारियां होंगी। जैसे कि मान लो आपके पास 2 बीमारियां आपने याद रखनी है। न्यूट्रिशन की कमी जब होती है तब उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की 2 मुख्य बीमारियां जो कि आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी में मेंशन्ड हैं वो हैं, एक आती है क्वाशियोरकर, एक आती है मेरास्मस। तो ये बीमारियां होती हैं जब न्यूट्रिशन की कमी होती है। अब न्यूट्रिशनल फूड लोगों को मिल रहा है तो किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी की बीमारी नहीं होगी। तो फिर न्यूट्रिशन एक अच्छा मिल रहा है, वो भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लाइफ स्पैन ह्यूमन का इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ पर्सनल हाइजीन। अब जो है लोग पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन न किया जाए तो काफ़ी बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो उससे भी बीमारियां होंगी, उससे भी लोग मरेंगे। अब पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो फिर उससे भी ह्यूमन लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी इन्फेक्शन जो है लोगों को वो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ मेडिसिन। अब आपको देखो, अब इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे कोविड की वैक्सीन तो फ्री मिली ही मिली। इसके साथ साथ बच्चों को कई प्रकार की वैक्सीन दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे पोलियो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के बाकी देशों में भी कई मेडिसिन फ्री मिलती हैं। अब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो आपको काफ़ी सस्ती मेडिसिन मिल जाती हैं, फ्री मेडिसिन मिल जाती हैं। यहाँ पे मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी मिल रही हैं, अफोर्डेबल मिल रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कोई बीमार है तो फिर वो मेडिसिन भी ले पा रहा है, अपनी बीमारियों का इलाज करा पा रहा है। तो उससे भी जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये मुख्य फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है वो ग्रेजुअल इंक्रीज उसमें देखने को मिला है। एक बार फिर देखो, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड मेडिसिन। अभी इसके साथ साथ एक और कारण है वो आता है हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो कई कंट्रीज में काफ़ी हाई लेवल ऑफ फर्टिलिटी है, ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि 7 बिलियन से 8 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने के लिए हमें कितने साल लगे? हमें लगे 11 साल। लेकिन अब आगे की प्रोजेक्शन की जाए अगर, तो 8 से 9 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो पहुंचते पहुंचते कितने साल लगेंगे? 15 साल लगेंगे। यानी कि पूरी दुनिया में
9 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी कब, 2037 तक आते आते। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगा समय के साथ साथ वो डिक्लाइन करेगा, क्योंकि 7 से 8 बिलियन पहुंचने के लिए कितने साल लगे, 11, 8 से 9 कितने साल लगेंगे, 15। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्रीज होगी। इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जब एजुकेटेड हो रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में वो अवेयर हो रहे हैं। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव, जैसे कॉन्डम एक्सेट्रा, तो कंट्रासेप्टिव भी मिलते हैं, वो यूज़ करेंगे तो उससे बच्चे नहीं होंगे। फिर एजुकेशन भी लोगों को आ रही है, अवेयरनेस भी लोगों को आ रही है। आज के समय जो माँ बाप हैं वो अवेयर हो रहे हैं कि बच्चे जितने भी हों, 2 ही अच्छे, 2 हों 1 हों, लेकिन उसको अच्छा एजुकेशन भी दी जाए, उसको अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाए, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए। तो अब जितने कम बच्चे होंगे उतने ज़्यादा आप उन पर फोकस कर पाओगे। 10-12 बच्चे तो किस पे फोकस करना। तो ये अवेयरनेस और एजुकेशन जो है ये भी एक कारण है कि धीरे धीरे हमारे लोगों में, हमारी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज होगी। लेकिन इतनी भी डिक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि देखो 15 साल में हम 9 बिलियन पहुंच जाएंगे, 11 साल में हम 8 बिलियन पहुंच गए। लेकिन फिर भी क्योंकि जो टाइम है, जो जैसे 11 साल लगे फिर 15 साल लगेंगे, तो ये टाइम क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होगी। 2050 तक की अगर हम बात करें तो 2050 तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो एक्सपेक्टेड है वो 9.7 बिलियन पहुंच जाएगी। तो ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 9.7 बिलियन इन 2050। तो देखो 37 तक हो गई 9 बिलियन, 50 तक कितनी होगी, 9.7 बिलियन। ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं। 2022 से 2050 तक जितनी भी हमारी प्रोजेक्टेड ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज है, उसका जो 50% होगा वो सिर्फ 8 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया आता है, पाकिस्तान, फिलीपाइंस, इजिप्ट, कोंगो, इथियोपिया, नाइजीरिया, तंजानिया। तो इन देशों में हमें जो ग्लोबल पॉपुलेशन का इंक्रीज 2022 से 50 तक देखने को मिलेगा, उसमें से 50% इंक्रीज जो है वो इन 8 कंट्रीज में होगा, जिसमें से एक हमारा भारत भी आता है। और ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इंडिया के केस में हम इसको आगे विस्तार से देखेंगे। इसके साथ साथ ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसका 50% कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो सब सहारन अफ्रीका का एरिया है उसका 50% ग्रोथ पॉपुलेशन में ये जो कंट्रीब्यूट है वो कौन करेगा, सब सहारन अफ्रीका करेगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, वो है कि इन सारी की सारी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में इंडिया कहाँ खड़ा है। क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, तो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी एज एन इंडियन सिटीजन हमें अपने भारत का पता होना चाहिए। तो देखिए, ये तो आप सब जानते हैं, ये रिपोर्ट काफ़ी पहले आ गई थी कि 2023 तक हम दुनिया की इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है, चाइना के पास है। लेकिन चाइना की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए, करने पड़ेगी, क्योंकि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को, चाहे वो 1 चाइल्ड पॉलिसी हो, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो, पहले 1 चाइल्ड उसके बाद 2 चाइल्ड, तो अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी ड्रामेटिकली डिक्रीज किया है, कंट्रोल किया है। अब 2023 तक इंडिया जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हम सरपास कर जाएंगे, यानी चाइना को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे 2023 में। ये हमारे लिए, देखो मजाक मजूक बना सकते हो आप इस चीज़ के लिए, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा मार धाड़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर होगी, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड हर एक व्यक्ति को खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, समझ रहे ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो वैसे ही डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे, जैसे मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब में हमारे यहाँ पे जो पानी है, कई जगह पे वाटर टेबल वो डिक्रीज हो गया है। इसके साथ साथ हरियाणा में जो वाटर टेबल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और पंजाब और हरियाणा के बीच में इसी की वजह से एज वेल कैनाल का इशू भी है, जिसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऑलरेडी ही जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें अपने देश में, सोसाइटी में, लोगों में, एग्रीकल्चर में देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हम और भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। 2023 तक चाइना को हम सरपास कर जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। अगर हम इस समय 2022 की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.412 बिलियन है और चाइना की 1.426 बिलियन है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे है चाइना अभी हमारे से, लेकिन हम उसको 2023 तक आगे पीछे छोड़ देंगे। अब अगर हम बात करें 2050 तक, तो चाइना की प्रोजेक्शन बहुत, देखो 1.317 बिलियन, यानी कि ये 1.426 बिलियन और 1.317 बिलियन, मतलब समय के साथ इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और हमारी 1.412 बिलियन अभी है, 1.668 बिलियन हो जाएगी 2050 तक। हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, चाइना की डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए
हमारे देश को भी अब चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए। और इसके साथ साथ जैसे हम दो हमारे दो, है ना, बच्चे दो ही अच्छे, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस समय अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, जैसे कि चाइना में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन थे। अब देखो चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं, 1 चाइल्ड पॉलिसी एंड ऑल। इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं लिए जा सकते, मतलब मेरा ऐसा मानना है। बाकी गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं लिए जा सकते। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें अभी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि अवेयरनेस फैलाए, एजुकेशन फैलाए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब 2037 तक अगर इतना 15 साल लग रहे हैं 8 से 9, तो इसका कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस है। तो उसी प्रकार से इंडिया को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी अपने लोगों में अवेयरनेस, एजुकेशन फैलानी चाहिए। और कहीं ना कहीं पे हम चीज़ें जो हैं वो कुछ स्ट्रिक्टनेस कर सकते हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। इसके साथ साथ अभी अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इंडिया के पास लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, यानी कि 10 से 19 साल के बीच की जो उम्र के बच्चे हैं या जो एज ग्रुप है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है, इस समय इंडिया के पास है। इसके साथ साथ ये भी प्रोजेक्शन की गई है, यानी ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस डिकेड के अंत तक, यानी 2030 तक हमारे यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट पॉपुलेशन रहेगी। तो अभी भी लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 से 19 हमारे पास है। और इस डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो जैसे 2021 से लेके तो 2030 तक का ये जो डिकेड है, इसमें भी हमारे पास जो डिकेड के एंड तक दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, और हमें चाहिए कि हम अब थोड़े अवेयर है ना, जैसे हम दो हमारे दो, ये कंसेप्ट ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी बातें जो हैं वो जन जन तक पहुंचाएं, उनको अवेयर करें और एजुकेट करें, है ना। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी है जो जितना वो ले सकती है उतना वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, मैंने आपको कहा खाना सबको चाहिए, न्यूट्रिशन फूड चाहिए, वो भी नहीं तो फिर हम जैसे गरीबी रेखा वाले और हंगर स्ट्राइक वाले में उसमें आ जाएंगे। तो वो भी हमारी डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें नेगेटिव उसमें वो दिखाया जाता है। अब आपके पास देखो एक व्यक्ति है, एक पति पत्नी है, उनके पास 10 बच्चे हो गए, तो ये सिर्फ एक पति पत्नी की बात नहीं है कि 10 बच्चे हो गए तो मान लो 4 तो ठीक है, 6 जो न्यूट्रिशनल माल न्यूट्रिशन पहुंच गए। तो फिर ये सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं है। भारत के जब इंडिकेटर्स को जब देखा जाएगा, जैसे आप देखते हैं ना दुनिया की रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन इंडिकेटर्स में फिर इन चीज़ों का असर पड़ता है। और सवाल फिर पूरे के पूरे देश में उठाए जाते हैं कि देखो तुम्हारे देश जो है वो गरीब है, तुम्हारे देश जो है उसमें देखो जी इतनी लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है, माल न्यूट्रिशन है, ये है वो है। तो वो हमारे देश के आंकड़े जो हैं उनमें भी असर डालती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हैं, धीरे धीरे और कम हो रहे हैं। तो अब खाना तो सबको चाहिए, घर भी सबको चाहिए, एजुकेशन भी सबको चाहिए, तो फिर वो इतनी पॉपुलेशन के साथ कैसे पूरा होगा? क्योंकि ईंधन हमारे पास कम है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कम है। इसलिए हमें ये बिल्कुल अच्छी बात तो बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छी बात नहीं है। बाकी एक चीज़ बोली जा सकती है इसके, अगर आपको पॉजिटिव में या प्रो में कुछ बोलना हो तो बोला जा सकता है कि भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास उतनी बड़ी मार्केट है। समझ रहे? एक ये भी बात बोली जा सकती है। अब दिवाली के समय आप देखो बहुत से घरों में मेड इन चाइना लाइटें लगती हैं, तो गरीब के गरीब घर में भी आपको मेड इन चाइना लाइटें मिल जाएंगी। तो चाइना या फिर जो जितने भी जैसे दुनिया के बाकी देश हैं, तो वहाँ पे इंडिया जो है क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और हमारी जो इकोनॉमी है, वैसे तो बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन देखो ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ काफ़ी है हमारी झुकी हुई इकोनॉमी। तो इस हिसाब से ये जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ये एक प्रो भी हो सकता है, लेकिन फिर खाना, घर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों के ऊपर फिर कम्पिटिटिवनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे नेगेटिव भी हैं, और मार्केट बड़ी हो जाएगी, ये पॉजिटिव भी हैं। तो आपने इसको जिस वे में देखना हो उस वे में आप इसको देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।